तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में और किस तरीके से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो ये वीडियो पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बारे में होने वाला है। और आपको बताएं तो आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग सारे इस वीडियो लेक्चर में कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन कहाँ होती है? तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा बता दूं तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हाइपोथैलेमस से लटकी हुई रहती है। तो हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस होता है वो डाइंसिफिलोन का एक आधारी भाग होता है और उससे हाइपोथैलेमस के नीचे ये इन्फुंडिबुलम नाम की एक स्ट्रक्चर होती है, उससे ये नीचे लटकी हुई रहती है। इसके दो भाग होते हैं, एक को तो बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी और एक को उस तरफ वाले भाग को बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब इसके बीच में एक और भाग होता है जिसको अपन बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया एक रूडिमेंट्री पार्ट होता है ह्यूमन के अंदर। रूडिमेंट्री मतलब वो कम एग्जिस्ट करता है, एक झिल्ली के रूप में ही पाया जाता है। अब थोड़ा सा और डिस्कशन करें तो यहाँ पर सबसे पहले अपन चलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करते हैं पोजीशन के बारे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो पोजीशन होती है वो आपको थोड़ा सा और बता दें तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो अपनी आंखों से जो ऑप्टिक नर्व जाती हैं वो आगे जाके क्रॉस बनाती है, उसको बोलते हैं ऑप्टिक काइज्मा। उसके जस्ट नीचे पाई जाती हैं। तो यहाँ ऑप्टिक काइज्मा होता है, उसके जस्ट नीचे ये पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। ये मटर के दाने के जितनी छोटी होती है और अपने यहाँ इस वाले रीजन में पाई जाती हैं। और थोड़ा और बताएं तो ये होती हैं वो जो अपनी क्रेनियम होती है उसके अंदर जो सेला टर्सिका नाम की एक गुहा होती है, स्फिनोइड बोन में ये गुहा होती है, सेला टर्सिका नाम की एक कैविटी होती है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। तो ये इसकी पूरी पोजीशन के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब थोड़ा सा यहाँ देखें तो यहाँ पर कुछ स्पेशल चीजें पाई जाती है जिसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। इसको एडिनोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं और इसका जो मेन भाग होता है उसको बोलते हैं पास्ट डिस्टेलिस, इसका जो मेन भाग होता है। अब यहाँ पर देखें तो एडिनोहाइपोफाइसिस इसको क्यों बोला? तो एडिनोहाइपोफाइसिस इसीलिए बोला क्योंकि ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम से ये बनती हैं। अब यहाँ पर और यहाँ देखें तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस से एक हाइपोफाइजिल पोर्टल वेन के द्वारा इंटरकनेक्ट रहती है। तो यहाँ पर एक हाइपोफाइजिल पोर्टल सिस्टम पाया जाता है हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में। यहाँ पर जो भी हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं उनके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन रिलीज होते हैं वो यहाँ हाइपोफाइजिल पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ आते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी में आते हैं। अब एंटीरियर पिट्यूटरी में आते हैं तो ये हाइपोफाइजिल पोर्टल सिस्टम क्या होता है वो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो थोड़ा अपन देख लेते हैं। पहले तो जो आर्टरी सिस्टम होता है वो क्या होता है? मतलब कोई भी जो वेन होती है, आर्टरी होती है वो हृदय से निकलती है और कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, तो उसको बोलते हैं धमनी तंत्र। और शिरा तंत्र किसको बोलते हैं? जो कैपिलरीज से शुरू होती है और हार्ट पर खत्म हो जाती है, उसको तो बोलते हैं शिरा तंत्र। और हाइपोफाइजियल जो सिस्टम होता है वो कैपिलरीज से शुरू होता है। ये आप कैपिलरीज देख सकते हो, ये कैपिलरीज से शुरू हुआ और कैपिलरीज पे ही खत्म हो गया, कैपिलरीज पे ही खत्म हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं हाइपोफाइजियल सिस्टम बोलते हैं, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। अब यहाँ एक पोर्टल वेन होती है। तो अब थोड़ा सा अपन डिस्कशन करते हैं। ये तो हो गया, इसमें बहुत तरह की सेल्स होती हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, क्रोमेटोफोर्स, फोब्स, यहाँ 3 तरह की सेल्स पाई जाती है, उसके बारे में अपन बाद में डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ बीच वाले भाग को बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया होता है वो ह्यूमन में रूडिमेंट्री होता है और वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है, उसको बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। अब और चीज मैं आपको अच्छी बात बताऊं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो तंत्रिकाओं के द्वारा नियंत्रित रहती हैं, पूरी तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित रहती हैं, उसको बोलते हैं अपन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में मेनली दो तंत्रिकाओं के बारे में बात करेंगे, जिन तंत्रिकाओं के हार्मोन कहाँ छोड़े जाते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो यहाँ एक तंत्रिका पाई जाती है जिसको सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ये तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, वो एक हार्मोन रिलीज करती हैं। वो हार्मोन इस तंत्रिकाओं के माध्यम से होते हुए सीधा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में
आता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में एक्सोन द्वारा सीधा आता है और यहाँ एक्सोन के फूले हुए भाग पाए जाते हैं जिनको हेरिंग की बॉडीज भी बोलते हैं। और आपको एक अच्छी चीज बताऊं तो यहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस डेफिनेटली बोलेंगे क्योंकि यह जो इसका कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है, नर्वस सिस्टम के हाथ में होता है और न्यूरॉन्स के हाथ में होता है। और थोड़ा और डिस्कशन करें तो ये सुप्रा ऑप्टिक एक तरह का ही हार्मोन रिलीज करती है, उसको बोलते हैं वेसोप्रेसिन, उसको एडीएच भी बोलते हैं। तो एडीएच को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। और अपन इधर चले तो दूसरी तरह की जो न्यूक्लियाई होती है उसको बोलते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होती हैं। वो न्यूक्लियाई होती हैं वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करती हैं। ये बनता तो यहाँ है और संग्रह यहाँ से होते हुए यहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में एक्सोन के द्वारा यहाँ पर खुलता है और यहाँ से वेन द्वारा फिर आगे जहाँ बॉडी में रिक्वायरमेंट होगी वहां ये चला जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको और चीजें समझ में आनी चाहिए। तो थोड़ा आपको जो इंफीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी आती है उसके द्वारा फिर वापस यहाँ ये इसमें इस ग्लैंड में जो ब्लड सप्लाई करने के लिए आती है। अब अपन थोड़ा सा इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत तरीके के हार्मोन रिलीज करती हैं और ये दूसरी ग्लैंड को भी अपने काम से प्रभावित करती हैं। अब हम आगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी का भी मास्टर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस होता है वो दो तरीके के हार्मोन रिलीज करता है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। थोड़ा यहाँ ये पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी बोलते हैं। अब अपन थोड़ा सा जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो इसको एडिनोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस क्यों बोलते हैं, ये तो जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। अब एडिनोहाइपोफाइसिस होता है वो इस वाले पोर्शन को, तो यहाँ 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, मेनली 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। तो एसिडोफिल्स होती हैं वो क्या करती है, सोमेटोट्रोप्स कोशिकाएं होती है इसके अंदर, एसिडोफिल्स के अंदर सोमेटोट्रोप्स होती हैं, उसमें ये सोमेटोट्रोफिन हार्मोन को रिलीज करती हैं। और इन एसिडोफिल्स में एक तरह की लेक्टोट्रोप्स कोशिकाएं होती हैं, वो प्रोलेक्टिन का सीक्रेशन करती हैं। सोमेटोट्रोफिन को क्या बोलते हैं अपन, ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। और अपन डिस्कशन करें तो यहाँ पर बेसोफिल्स होती हैं वो गोनेडोट्रोप्स पर कार्य करती हैं और LH व FSH को सीक्रेट करती है। LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और FSH को बोलते हैं अपन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब यहाँ पर थायरोट्रोप्स होती हैं वो थायरोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करती हैं और यहाँ पर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी इसको बोलते हैं। कोर्टिकोट्रोप्स होती हैं उसको बोलते हैं अपन कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करती है। कोर्टिकोट्रोप्स होती है बेसोफिल्स के अंदर, वो कोर्टिकोट्रोप्स होती है वो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करती हैं और यहाँ एडिनल कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं। अब अपन थोड़ा सा अपन देखें पार्स इंटरमीडिया, वो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करती हैं, यहाँ पर मेलानोसाइट MSH को रिलीज करती हैं। अब अपन थोड़ा हाइपोथैलेमस के बारे में डिस्कशन करें तो यहाँ पर जो ये हाइपोथैलेमस हैं उसको पिट्यूटरी का भी मास्टर बोलते हैं, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस वाला भाग है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर कैपिलरी टू कैपिलरी पाया जाता है, कोई बीच में हृदय नहीं होता है। तो यहाँ पर 2 तरीके के हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो जिसको बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटरी हार्मोन। ये रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के जो भी हार्मोन होते हैं उनको संदमित और प्रेरित करने का काम करते हैं। तो अपन 1 बाय 1 देखते हैं। तो हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन ये रिलीज होता है। तो यहाँ पर जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन होता है उसको सोमेटोस्टेटिन बोलते हैं। अब ये क्या करेगा, इनहिबिटरी रिलीजिंग हार्मोन तो ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को बढ़ाएगा और इनहिबिटरी हार्मोन वो क्या करेगा, वो जो ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को रोकेगा। तो ये हाइपोथैलेमस से 2 तरीके के हार्मोन रिलीज होते हैं। अब प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन होता है और
प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन होता है। ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन को हम डोपामिन भी बोलते हैं। ये डोपामिन एक तरह का क्या होता है, ये एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। थोड़ा और डिस्कशन करें तो जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन, ये हार्मोन होते हैं वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एलएसएच व एफएसएच के सीक्रेशन को बढ़ाने व घटाने का काम करते हैं। ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और थायरोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन ये भी होते हैं। कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और कोर्टिकोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन, ये इस तरीके के हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड के कार्यों को और उसके हार्मोनों को सिक्रीशन को रोकने और उसको बढ़ाने का काम करते हैं। अब थोड़ा सा एक रिकैपिचुलेशन अपन कर लेते हैं। तो हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन रिलीज होंगे वो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं उनको क्या करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उनके हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करवाने तथा उनको इनहिबिट करने का काम करता है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग ग्लैंड पर कार्य करते हैं, वहां की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का फंक्शन करते हैं। तो इस तरीके से ये इसको क्या बोलते हैं, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं हाइपोथैलेमस को। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अपन 1 बाय 1 हार्मोन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो भी पिट्यूटरी के हार्मोन होते हैं उनके द्वारा होने वाली डिजीज वो हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।